माने जब स्टूडेंट को पता चला तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि बड़ा मेहनत से मैंने इसको एग्जाम को क्वालिफाई किया, बड़े मुश्किल से मैं इस मकाम तक आया हूं। उनके मोरल को कितना डाउन किया गया होगा। और आप सोचें कि इसके तह में कौन है, उनको सजाएं क्यों नहीं मिलती हैं? इतना बड़ा एग्जाम और इतने बड़े पैमानों पर पैसा इकट्ठा हो जाना और फिर लीक हो जाना। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप आज जो मैंने एक दूसरा मौजू छेड़ा है, उन दोनों के अंदर जो समानताएं हैं वो ये है कि जुल्म और इस्तेसाल कहां कहां हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। ये सरजमीन पर, इस सरजमीन पर भी जुल्म और इस्तेसाल हो रहा है। खास तरीके से मैं मेडिकल की गुफ्तगू कर रहा हूं। आप जब इस्लाम का मुतालिया करना चालू करेंगे तो आप यकीन मानिए जो सबसे पहले वही अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई उसमें तालीम का जिक्र फरमाया और तालीम के जिक्र के साथ मेडिकल साइंस का भी जिक्र है। हम अगर सरसरी तौर पर चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। खास तरीके से उस मेडिकल साइंस का कि जब इंसान की पैदाइश के मरहले आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसकी तस्वीर कैसे बनती है, कैसे वजूद में आता है, उसको लफ्ज़ अलग से ताबीर किया है कुरान ने। और लफ्ज़ अलग वो चीज होती है कि जैसे पानी के अंदर एक घोंघा होता है जो किसी चीज को पकड़े हुए रहता है, वो चिपका हुआ रहता है किसी चीज से। सेम रहम मादर के अंदर जो पहली मर्तबा जनीन वजूद में आती है, उसी तरीके से रहम मादर के अंदर वो चिपकी हुई होती है। सवाल इस बात का होता है कि वो पूरी की पूरी तफसीलात क्यों नहीं आई? अल्लाह पाक ने इस किताब को किताब हिदायत बनाया है। इंसान अपनी अक्ल की बुनियाद पर, अपनी इदराक की बुनियाद पर, अपने इरफान की बुनियाद पर बहुत सारे साइंसी मसाइल को हल कर लेगा, उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। लेकिन जो कुरान एड्रेस करता है, कुरान जिसकी तरफ रहनुमाई करता है कि दुनिया तमाम तर अपनी आंख में लगाने के बावजूद उस मकाम को, उस मंजिल को नहीं रहनुमाई कर सकती थी, इसलिए कुरान पाक ने जरूरी तरीन चीजों का जिक्र फरमाया है मेरे दोस्तों। और यही नहीं, आप जब अपने आबा व अजदाद की किताब को देखेंगे आप यकीन माने बहुत बड़े बड़े उलमा अतिब्बा पैदा हुए। और आज का खास तरीके से जो मेडिकल साइंस का सबसे अहम तरीन शोबा क्या होता है, वो ये होता है कि जहां मेडिकल की तालीम दी जाएगी वहां एक बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इस तासुर को, इस पैटर्न को, इस आइडियोलॉजी को सबसे पहले मुतारिफ कराने वाले मुसलमान हैं। सबसे पहले मुतारिफ कराने, उसको शिफा खाने के नाम से ताबीर किया जाता था। और आप यकीन माने एक अहम तरीन शख्स है अबुल कासिम ज़हरावी। जदीद मेडिकल साइंस किस बिहार पर कायम हुई? इन्हीं की थ्योरी की बुनियाद पर कायम हुई। आप पढ़कर देख लीजिए, गूगल से मालूम कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। कि मैं नहीं कहता हूं, यह आपका कंप्यूटर बताता है, आपके सोर्सेज बताते हैं। अबुल कासिम ज़हरावी की सिर्फ एक मैदान में, मेडिकल साइंस के मैदान में गुफ्तगू कर रहा हूं, 30 मोटी जिल्दों में उन्होंने किताब लिखी। 30 मोटी जिल्दों में, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप इब्न सीना का नाम देखते होंगे, राजी का नाम देखते होंगे। ये बहुत बड़े बड़े आइम्मा हैं, उलमाए किराम हैं जिन्होंने इस सिलसिले में खिदमत अंजाम दी। इब्न सीना 990 ईस्वी में पैदा हुए और 1037 में उनका इंतकाल हुआ। और इनकी किताब कई सब्जेक्ट में ये माहिर थे। इन्होंने जो मेडिकल साइंस में जो किताब लिखी, अल कानून फी तिब के नाम से किताब लिखी। इसी तरीके से राजी कुरान के भी मैदान में बेइंतहा आगे बढ़े हुए थे और इस इल्म के मैदान में भी बहुत बड़े
فقیہ علماء مفسر سمجھا. رازی کی ایک تفسیر بھی ہے اور ان کی پیدائش ان کو فخر الدین رازی بھی کہتے ہیں. 1150 میں یہ پیدا ہوئے اور 1210 میں ان کا انتقال ہوا ہے اندلس میں. اسی طریقے سے ابھی میں نے جس مصنف کا نام لیا ابو القاسم السہراوی، ان کی کتاب کا نام التصریف تھا. اور 936 عیسوی قرطبہ کے اندر یہ پیدا ہوئے اور 1013 میں ان کا اندلس کے اندر انتقال ہوا. سرجری کا جو فن ہے اس وقت میڈیکل سائنس کے اندر سرجری بڑی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر ٹول کے نقشے بنا کر دیے. کس طرح کا ٹول ہوگا، کیسے استعمال کیا جائے گا، باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے درج کیا. لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیکل سائنس ہمارے مطلب کی چیز ہے. یہ میڈیکل سائنس سے ہمارا علم کا کوئی رابطہ نہیں. ایک تسلسل تھا جو ٹوٹ گیا اور اب تو ایک غلط ایک نظریے کے بنیاد پر قومیں آگے بڑھ رہی. اگر میں تاریخ کو یہاں نہ دہراؤں تو ہماری نوجوان نسل یہ سمجھے گی کہ یہ شخص کیا بک رہا ہے، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. یہاں تو کچھ اور بات ہونی چاہیے تھی. اور صرف یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی جو فضیلت بیان کی ہے، آپ یقین مانیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے آگے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا علم کا مقام. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، طلب العلم فریضۃ، علم کا حصول، اس کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان کا ذکر آیا ہے، مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہی نہیں آیا ہے، اس لیے عورتوں کو اس میدان سے پیچھے رکھا جائے. ایسا نہیں ہے. جب کبھی کوئی جنرل آرڈر دیا جاتا ہے تو لیڈنگ طبقے کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. نماز کا آرڈر آیا تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی الگ نماز کا آرڈر ہوگا، عورتوں کی الگ نماز کا آرڈر ہوگا. ایسا نہیں ہے. جہاں وہاں قرآن پاک میں موجود ہے، الگ الگ تذکرہ موجود نہیں ہے. جہاں تمہیں اس کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے وہی خواتین کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اس لیے کوئی اس کو الگ نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو اس ایمرجنسی پیدا ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی لیڈیز ڈاکٹر ملے جو میری بیوی کا علاج کر سکے، میری بچی کا علاج کر سکے، تو ملتے ہی نہیں. سرجری کرنے والے نہیں ملتے. افسوس ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کو. لیکن صرف افسوس سے کام نہیں بنے گا. آپ کو اپنی بچیوں کو اس فیلڈ میں لانا ہوگا، اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانا ہوگا. اس پیشے کو کی اہمیت کو آپ سمجھیے. اگر آپ اس کی ریڈنگ اور رہنمائی کے لیے نہیں آئیں گے تو آپ یقین مانیں یہ دنیا دلدل میں الجھتی ہوئی چلی جائے گی. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر 26 لاکھ اسٹوڈنٹ نے رجسٹریشن کرایا. کتنا؟ 26 لاکھ. اور آپ اس کی فیس نکالیں گے کہ ایک طالب علم کی فیس کتنی ہوتی ہے رجسٹریشن کی؟ 1700 جنرل کوٹی کی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے 1600 ایس ٹی کی ہوتی ہے اور او بی سی کی 1000 ہوتی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ اگر اس کا ایوریج نکالیں 1400 سے، 26 لاکھ کو 14 سے ضرب دے کر دیکھیے، 1400 سے صرف ضرب دے کے دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد اس فیس کے ذریعے سے صرف حاصل ہوئی ہے. 3 بلین 3 ارب 64 کروڑ روپے ہندوستان کو صرف فیس سے ملے. اور اگر 26,000 اسٹوڈنٹ نے، یا کہہ لیجیے کہ جو ایک آنکڑا بتاتا ہے کہ 22,000
22,79,733। आप देखिए ये तादाद पेरेंट्स की है। और अगर एक तालिब इल्म में खाने पीने रहने सहने बिजली में अगर उसने 150 रुपया खर्चा किया होगा तो सालाना कितना बनता है? 54,750 रुपए। कम से कम की जो तादाद है मैं बता रहा हूं, 54,750 रुपए सालाना एक तालिब इल्म में खर्चा किया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 22 लाख स्टूडेंट को जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124 करोड़ 815,929,250 रुपए खर्च हुए। और सिर्फ खर्च नहीं हुए, ये तो बहुत मामूली चीज है जो मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं। आप सोचें, इतने मुश्किलात में ये जो तैयारी होती है कि कई ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा कि उनके पास स्टडी रूम नहीं है, वो भूसों के कमरों में जाकर अपने आप को कैद करते हैं कि यहां मुझे सुकून मिलेगा। और खुद इसी कॉलोनी के अंदर मेरे कई कमरे स्टूडेंट को दिए हुए हैं। कभी कभी मैं जब स्टूडेंट से जाकर पूछता हूं कि आज कुछ पकाए नहीं, कहा मैं बहुत बिजी था, मैंने कुछ भूजों पर गवारा कर लिया, कुछ फल पे गवारा कर लिया, अब पता नहीं खाया है कि नहीं खाया। और कई कई साल उन बच्चों और बच्चों ने मेहनत किया है, ये उम्मीद होती है। और कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़े मैसर नहीं है, जिनके पास जूते मैसर नहीं है, कई कई साल उसकी तैयारियां करते हैं कि शायद मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकूं, अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा कर सकूं। और फिर उनके माँ बाप कोई किसान है। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को इसलिए छोड़ देते हैं कि जेब में पैसे नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं, मैं तिहाड़ जेल के अंदर एक विजिट के लिए गया ताकि वहां के हालात को मालूम कर सकूं। तो एक आईपीएस ऑफिसर के साथ हमने एक मंच साझा किया। और जब वो आईपीएस ऑफिसर आया तो उसने कहा कि तुम लोगों को पंखे फराहम है, रोटियां मैसर हैं, बिजली फराहम है, और मैं जिस मकाम से आया हूं ढिबरी में पढ़कर आया हूं। अब पता नहीं ढिबरी हमारे बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि एक लालटेन होती थी पहले जिसमें शीशा लगा हुआ होता था, उससे एक छोटा सा चिराग होता था, उसको ढिबरी कहते हैं। उसमें शीशा नहीं लगा होता, बस उसमें दिया सलाई लगाई और वो धुआं के साथ अपनी रोशनी था। कहा मैं उस जगह से आया हूं जहां लोग चिराग से पढ़ते थे। आप सोच सकते हैं, आप सोचें कि कितने बच्चों का जो मुस्तकबिल था वो खतरे में पड़ गया। और आप ये एक वाकया नहीं है, आप निकालेंगे कि 10 साल के अंदर कितने इम्तिहान फेल किए गए, कितने इम्तिहान में लीक हुए, तो गूगल आपको बताएगा कि 89 मरतबा ये पेपर लीक हुआ है। आप सोचिए, ट्रेवल की जो मुश्किलात है मैंने उसका जिक्र नहीं किया है। और कभी आपने देखा होगा कि बेचारे जहां खाना और लेटरिंग होता है बच्चे वहां खड़े होकर गुजारते हैं, ट्रेन की छतों पर चढ़ जाते हैं, लटक कर गुजारते हैं कि मुझे सुबह सवेरे फला जगह पहुंचना है। आज मैं तस्करा क्यों यहां कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो एग्जाम होता है वो एग्जाम एक इंतहाई मुश्किल तरीन एग्जाम होता है। और दूसरी कौमें कैसे अपने आप को खपाती हैं और कैसे लगाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस दौर में मेरी कौम के भी बच्चे आगे आए ताकि वो अपने आबा व अजदाद के वर्षा को जिंदा कर सकें, फिर से वो मेडिकल साइंस में एक मकाम हासिल कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम की फेलोर हो रहा है, ये जो नाकाम हो रहा है, फकत इसका तस्करा कर देना काफी नहीं, बल्कि हमारे नौजवानों को चाहिए कि बाकायदा इसके लिए कोशिश करें ताकि अपने मुल्क के अंदर ये जो बदनज़मी पैदा हो रही है, ये जो लीक हो रहे हैं बार बार, ताकि उसको ठीक कर सके। और मैं नहीं,
بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ بن کر ہوا ہے کیا آپ یقین مانے جب اسٹوڈنٹ کو پتا چلا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بڑا محنت سے میں نے اس کو ایگزام کو کوالیفائی کیا تھا, بڑے مشکل سے میں اس مقام تک آیا ہوں. ان کے مورل کو کتنا ڈاؤن کیا گیا ہوگا. اور آپ سوچیں کہ اس کے تہ میں کون ہے, ان کو سزائیں کیوں نہیں ملتی ہیں. اتنا بڑا ایگزام اور اتنے بڑے پیمانوں پر پیسہ اکٹھا ہو جانا اور پھر لیک ہو جانا. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, ایک دیا ہے, ایک پیغام ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے اس فیلڈ کو خالی نہ چھوڑیں, بلکہ کھڑے ہو کر پوری جدوجہد کے ساتھ, کوشش اور محنت کے ساتھ اس خلا کو تمہیں پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سنا ہے, کہا ہے, پڑھا ہے, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس